हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 15। तो ये लेक्चर में हम फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। तो फॉर लूप बेसिकली डेफिनेट लूप कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करने में हमारी हेल्प करता है और बेसिकली जो भी सीक्वेंस और कलेक्शंस है उनके वैल्यूज़ पे इटरेट करने में भी हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स इस तरह से रहेगा कि फॉर वेरिएबल नेम इन इटरेटर, जिस पे हम इटरेट करना चाहते हैं, फॉलोड बाय कोलन और फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो बेसिकली ये फॉर ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका वर्किंग इस तरह से होगा कि इटरेटर यानी कलेक्शन से सीक्वेंस है जो बेसिकली ग्रुप ऑफ आइटम से बना है। ठीक है, तो हम उसके पहले वैल्यू के साथ स्टार्ट करेंगे, उसका वैल्यू हम ये वेरिएबल को असाइन करेंगे और फिर हम फॉर ब्लॉक में एंटर करके जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे हमारा फॉर ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया तो हम उसके बाहर जंप नहीं करेंगे बल्कि इटरेटर में फिर से जाएंगे, उसका नेक्स्ट वैल्यू रीड करेंगे, फिर वो वेरिएबल को असाइन करेंगे और फिर से फॉर ब्लॉक में एंटर करके ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। और ये एक बार हो गया तो फिर से इटरेटर में जाके उसका नेक्स्ट वैल्यू रीड करके वेरिएबल को असाइन करेंगे। तो ये हम करते रहेंगे जब तक ये इटरेटर के सभी वैल्यूज़ हम रीड नहीं कर लेते। और जैसे ही इटरेटर के हम एंड में पहुंच गए यानी पूरे उसके वैल्यूज़ को हमने एग्जॉस्ट कर दिया, फिर हम यहाँ से जंप करके फॉर ब्लॉक के बाद के जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने इटरेटर बात किया तो ये बेसिकली जैसे कि हमने बात की थी कि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिन पे हम इटरेट कर सकते हैं। तो ये क्या क्या हो सकते हैं पाइथन में? बेसिकली कलेक्शंस यानी जो सेकेंडरी डेटा टाइप्स हमने बस डिस्कस किए अभी तक कि स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। तो वो बेसिकली इंडिविजुअल डेटा टाइप्स नहीं है जैसे इंटीजर और फ्लोट, वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स है, राइट। तो हम उनको उन पे हम इटरेट कर सकते हैं और वो भी इटरेटर है। हम फाइल्स पे इटरेट कर सकते हैं, यूज़र डिफाइन ऑब्जेक्ट्स पे इटरेट कर सकते हैं जो हम आगे देखेंगे, और हम न्यूमेरिक सीक्वेंस भी क्रिएट कर सकते हैं और उस पर भी इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे अभी हमको पता है कि जो भी हमको अगर कोई ब्लॉक रिप्रेजेंट करना है पाइथन में तो हम इंडेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे फॉर ब्लॉक में अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो मैं उनको इस तरह से फॉर से राइट में शिफ्ट करूँगा, और अगर वहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो सबका इंडेंटेशन या स्पेसिंग हम सेम रखेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कि अगर हमको चाहिए कि एक स्ट्रिंग जो बेसिकली ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है और हम चाहते हैं कि उसके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को हम 1 बाय 1 प्रिंट करें, तो हम फॉर लूप के हेल्प से इस तरह से कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग है मेरा कि पाइथन जो बेसिकली 6 कैरेक्टर से बना है, राइट, PYTHONN। अभी मैं चाहता हूँ कि इन कैरेक्टर्स पे मैं इटरेट करूँ और ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को 1 बाय 1 प्रिंट करूँ। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि फॉर ये वेरिएबल जहाँ पे हम ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होल्ड करेंगे इन, और जो वो ये मेरा स्ट्रिंग है और उसके अंदर जाके मैं वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ और एक बार फॉर लूप खत्म होने के बाद आउट ऑफ लूप ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करेगा कि सबसे पहले हमारा कर्सर ये P पे रहेगा, तो ये रीड होगा, उसका वैल्यू ये वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम ये फॉर लूप में जंप करेंगे और ये वेरिएबल का जो भी करंट वैल्यू है वो प्रिंट करेंगे। तो अभी है P, तो इसलिए ये P प्रिंट हो गया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे पहुँच गए तो इसके बाद फॉर लूप खत्म हो गया, तो इसलिए हम फिर से इटरेटर में जंप करेंगे। अभी हमारा कर्सर Y को पॉइंट कर रहा है यानी नेक्स्ट आइटम को, अभी इसको हम रीड करेंगे, ये बेसिकली वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। और अभी हम इस तरह से फिर से फॉर लूप में जंप, फॉर के ब्लॉक में जंप कर दिए और यहाँ पे हमको करंट वेरिएबल का वैल्यू हम प्रिंट करें तो जो बेसिकली Y है। फिर से यहाँ पे एंड ऑफ फॉर लूप, अभी जाके नेक्स्ट कैरेक्टर जो बेसिकली T है और एंड सो ऑन, राइट। तो हम इस तरह से पूरे PYTHONN ये सभी कैरेक्टर्स को एक बार रीड कर लेंगे और N के बाद क्या होगा, हमारा कर्सर स्ट्रिंग के बाहर जंप करेगा तो हाँ पाइथन को पता चलेगा कि हाँ इट्स एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो बेसिकली ये अभी फॉर लूप के अंदर नहीं आएगा बल्कि ये डायरेक्ट बाहर जंप करके आउट ऑफ लूप जो हमने स्टेटमेंट दिया है फॉर लूप के बाहर तो वो प्रिंट होगा। ठीक है, और एक दूसरी बात कि हम सिर्फ ये कलेक्शंस पे या स्ट्रिंग पे इटरेट नहीं कर सकते बल्कि हम हमारे खुद की न्यूमेरिक सीक्वेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि हम इसको रेंज फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो बेसिकली रेंज फंक्शन सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से रहेगा कि रेंज, और ये फंक्शन है इसलिए पैरेंथेसिस में आएगा, और यहाँ पे जो भी वैल्यू जहाँ तक कि हमारा सीक्वेंस बनना चाहिए। ठीक है, और ये स्टार्ट एंड स्टेप बेसिकली ऑप्शनल है।
तो जब भी हम रेंज ऑफ n करते हैं तो बेसिकली हमको 0 से लेके n-1 तक के इंटीजर्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमको 0 से स्टार्ट नहीं करना है, कोई दूसरे वैल्यू से स्टार्ट करना है, तो हम ये जो ऑप्शनल पैरामीटर है स्टार्ट, वो दे सकते हैं ताकि वो स्टार्ट से अभी स्टार्ट हो जाए और वो n-1 तक के सीक्वेंस क्रिएट करे, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ये सीक्वेंसेस है, ये सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स है, वो पूरे सीक्वेंस में रहेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि बीच के कुछ वैल्यूज़ हम स्किप करें तो उसके लिए स्टेप है, राइट। अगर हमको अल्टरनेट वैल्यूज़ प्रिंट करना है तो हम स्टेप 2 दे सकते हैं और सो ऑन, ठीक है। तो इसलिए हम इन तीनों पैरामीटर्स का यूज़ करके हम ये बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर मैं रेंज ऑफ 5 देता हूँ तो जैसे कि हमको पता है कि ये रेंज फंक्शन क्या करेगा, 0 से लेके 5-1 तक के इंटीजर्स का सीक्वेंस हमें रिटर्न करेगा, इसलिए हमको 0 1 2 3 4 मिला, ठीक है। तो दो इम्पोर्टेंट चीज़ कि बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये बेसिकली ये जो वैल्यू है वो इसको इंक्लूड नहीं करेगा, उसके -1 तक के वैल्यूज हमको देगा, ठीक है। और अभी मुझे 0 से स्टार्ट नहीं करना है बल्कि 1 से स्टार्ट करना है, और अभी मुझे 5 को भी इंक्लूड करना होता था तो मैं इस तरह से कर सकता था कि अभी रेंज 6 तक, क्योंकि मुझे 5 को भी इंक्लूड करना है, लेकिन अभी मैं स्टार्ट करूँगा 1 से, ना कि 0 से, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट पैरामीटर भी दिया। तो ये बेसिकली मुझे 1 2 3 4 5 इस तरह से रिटर्न करेगा, ठीक है। और अभी मुझे चाहिए कि मुझे 1 to 5 चाहिए, लेकिन ये पूरे नंबर्स नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे अल्टरनेट नंबर्स चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक नंबर बीच का स्किप हो जाए, तो अभी इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेप भी दिया है जो बेसिकली 2 है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 1 के बाद 2 ऐड हो उसमें और नेक्स्ट नंबर 3 जनरेट हो, फिर से वो 2 स्टेप जंप करे और नेक्स्ट नंबर मुझे 5 मिले, इस तरह से, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से रेंज 1 6 2 देता हूँ तो मुझे ये सीक्वेंस मिलेगा 1 3 5, ठीक है। तो जो हमने वाइल लूप में प्रोग्राम देखा था कि प्रिंट वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 4, वो हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं और अभी यूजिंग रेंज फंक्शन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फॉर वैल इन रेंज ऑफ 5, क्योंकि हमको 0 to 4 नंबर चाहिए और बस वो वैल्यूज़ को हम उसके फॉर ब्लॉक में जाके प्रिंट कर रहे हैं और इवेंचुअली हम आउट ऑफ लूप कर रहे हैं। तो क्या होगा कि रेंज फंक्शन ने हमें 0 to 4 सीक्वेंस दिया है, तो बेसिकली हम इस पे इटरेट करेंगे 1 by 1, वो वैल्यूज़ 1 by 1 ये वैल नाम के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा और हम उसको लूप में 1 by 1 इस तरह से प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर हम सेम चीज़ वाइल लूप से कर सकते हैं, फॉर लूप से कर सकते हैं, तो ये दो डिफरेंट लूप्स क्यों है। तो बेसिकली इसका एक अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला इस तरह से होगा कि जब भी हमको इंडिफिनिट कंडीशंस इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें तब तक रिपीट हो जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो, तब हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। जब हमको नोन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है या जब भी हमको सीक्वेंस या कलेक्शंस पे रिपीट करना है तो हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। और ऐसे कुछ चीज़ें हो सकते हैं जो हम वाइल लूप से और फॉर लूप से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो फिर वो आपका प्रेफरेंस रहेगा कि आपके लिए कौन सा कन्वीनियंट है, ठीक है। तो ये फॉर लूप का फ्लो चार्ट है कि हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है और जब भी हम इटरेटर पे जा रहे हैं तो हम देखेंगे क्या उसमें मोर आइटम्स बचे हैं, अगर है तो हम फॉर ब्लॉक में जंप करेंगे, वो एग्जीक्यूट करेंगे और फिर से जाके इटरेटर पे जाएंगे, अभी उसका नेक्स्ट आइटम रीड करेंगे अगर वो है तो, ठीक है। अगर वो है तो फिर से हम फॉर ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे और फिर से चेक करेंगे क्या और कुछ आइटम्स बचे हैं वो इटरेटर में जो अभी तक हमने इटरेट नहीं किए, अगर वो है तो फिर से हम फॉर ब्लॉक में एग्जीक्यूट करेंगे और ये हम करते रहेंगे जब तक हम एंड ऑफ इटरेटर नहीं पहुंच जाते, ठीक है। और जैसे हमने पूरे आइटम्स एग्जॉस्ट कर लिए तो बेसिकली हम जाके उसके बाद के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करके इवेंचुअली ये प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे, ठीक है। और वाइल लूप के तरह फॉर लूप भी बेसिकली एल्स के साथ आ सकता है। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से रहेगा कि फॉर वैर इन जो भी सीक्वेंस या इटरेटर और फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। तो ये पार्ट बेसिकली सेम जो फॉर लूप में हमने डिस्कस किया था, लेकिन अभी फॉर के साथ साथ एल्स भी आ रहा है और अभी यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो हम चाहते हैं कि एल्स ब्लॉक को बिलोंग करे, ठीक है। तो इसका भी वर्किंग उसी तरह से रहेगा कि हम पहले सीक्वेंस को 1 by 1 इटरेट करेंगे और ये फॉर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे रिपीटेडली, और जब हम पूरे उसके आइटम्स को एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं या पूरे
वैल्यूज़ को हमने रीड कर लिया तो हम एल्स ब्लॉक में जंप करके एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे कि मैं आइडियली में हूँ। तो जो भी हमने प्रोग्राम 0 to 4 सीक्वेंस का डिस्कस किया वो अभी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो उसके लिए मैं नया फाइल ओपन और यहाँ पे कोड कर सकते हैं। बेसिकली क्या था कि फॉर अभी मुझे 0 to 4 सीक्वेंस चाहिए, राइट। तो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ कि फॉर एक्स इन रेंज, ठीक है, और रेंज में हम बस 5 दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाके हम ये एक्स को प्रिंट करेंगे और इवेंचुअली हम यहाँ पे आउट ऑफ लूप प्रिंट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और अभी मैं इसको सेव करता हूँ और अभी हम इसको देंगे कि ये फॉर लूप है। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं और फिर अभी हम इसको रन करते हैं। तो अभी आपने देखा कि इसने 0 to 4 जो भी नंबर्स है वो प्रिंट कर दिए और इवेंचुअली बाहर जाके आउट ऑफ लूप कर दिया। तो यहाँ पे आपने देखा हम जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है वो भी दे सकते हैं कि हमको पता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है और स्टेप 1 होता है। तो ये भी हम दे सकते हैं, लेकिन इसका ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है। अगर हमको कुछ दूसरे वैल्यूज़ यूज होते तो कर सकते थे, लेकिन अगर मैं डिफ़ॉल्ट भी देता हूँ तो हमको सेम रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको फॉर लूप के बारे में अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड keep learning, keep coding and have fun. Thank you.